सभी दोस्तों को नमस्कार। तो आज हम लोग देखते हैं कि कंप्रेसर में अगर कभी किसी कारण से ऑयल कम हो जाता है तो क्या हम कंप्रेसर में दोबारा ऑयल चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो, ऑयल चार्ज करने के लिए मार्केट में ऑयल आता है, देखोगे तो इकराटे ये ऑयल आता है, इकराटे ML32 करके ये ऑयल आता है। ये कंप्रेसर में ऑयल चार्ज होता है और इसमें जो लिमिट देखोगे तो 1.9 लिखा है, मतलब 1 किलो 900 ग्राम इसमें ऑयल पड़ता है इस कंप्रेसर में, स्क्रॉल वाले में। अब कंप्रेसर में ऑयल डालने के लिए आप देख लो, पहले ये ऑयल मार्केट में आता है, दूसरा ऑयल डालोगे तो प्रॉपर काम नहीं करेगा। ऐसा ही ऑयल आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा। किसी भी कंप्रेसर में कोई भी ऑयल डालना हो तो उसमें कंप्रेसर के ऊपर लिखा रहता है, तो जो मॉडल लिखा रहता है वो आपको वही मॉडल का ऑयल लाके कंप्रेसर में डालना पड़ेगा और जितनी लिमिट लिखी है उतना ही लिमिट डालना पड़ेगा। तो इसमें जो हमारी लिमिट है, देखो इसमें गैस लिखा होता है किस किस गैस में ये काम करेगा ऑयल। तो देखो इसमें R407 है, 507 है, तो हम R407 के लिए ये यूज कर रहे हैं। तो इसमें पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसमें पुराना ऑयल जो है था उसको निकाल लिया जाता है, जिसका अभी हम लोग इसमें कंप्रेसर में निकाल लिए हैं। अब इसमें नया ऑयल डालना है तो हमें 1 किलो 900 ग्राम ऑयल डालना है, मतलब ये एक डब्बा 1 लीटर का है, तो हम 2 डब्बा डालेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे। तो हमने ऑयल निकाल लिया। अब देखो इसमें देखो कितना वाइट कलर का ऑयल दिख रहा है, ये मिनरल ऑयल देख रहे हो। तो ये कोलेस्टर ऑयल होता है एक तरह से, ये कोलेस्टर ऑयल है ये। तो इसको हम अभी 1 लीटर ये पूरा का पूरा इसमें हम सक्शन लाइन से डाल देते हैं। तो सक्शन लाइन से इसलिए डालते हैं कि नीचे की तरफ मोटर होता है, तो पूरी मोटर की तरफ नीचे ये ऑयल चला जाए। तो इसमें हम ये ऑयल को डाल लें और दूसरा डब्बा भी हमने खोल लिया है और इस वाले को भी हम इसमें डाल लेंगे तो 100 ग्राम के आसपास बचा लेंगे। इसमें क्या होता है, कभी भी आपको लगे कंप्रेसर में ऑयल कम हो गया है या किसी कारण से गिर गया है, चोकिंग, ज़्यादातर चोकिंग में इन सब चीज़ों में ऑयल कम हो जाता है, या कभी सिस्टम में फ्लश चढ़ जाता है ऑयल तो कम हो जाता है, तो फिर कंप्रेसर इंटरनल ट्रिप करने लगता है। तो उस समय आप कंप्रेसर में ऑयल चार्ज करके इसको कमी को पूरा कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो, लमसम हम लोगों का भी ऑयल का माप हम लोगों ने 900 ग्राम, 1 किलो 900 ग्राम हो गया है और लग गया है। अब देखो इसमें मॉडल, देखो ऑयल का क्या ना, मॉडल ही डालना, जो कंप्रेसर में मॉडल लिखा रहेगा आपको वही ऑयल का मॉडल डालना पड़ेगा। तो ये नहीं कि आप कुछ भी डाल दो, थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा ऑयल को पूरा कर ले। देखो इस बोतल में हम लोगों ने पहले जो निकाला है ऑयल वो पुराना था, तो इस तरह से ऑयल को हमने इसमें फिट कर लिया है। और ऑयल हो जाने के बाद इस कंप्रेसर को हम खड़ा कर लेंगे। अब देखो आपको दिखाता हूँ पुराना ऑयल, तो जो इसमें से निकला है वो ऑयल देखो इस तरह से देखो हल्का पीला हो गया है। तो ये पीला क्यों हुआ कि मॉइस्चर के कारण पीला हो गया। तो हमने इसको क्या पूरा ही निकाल दिया और पूरा इसमें हमने नया ऑयल डाल दिया है, जिससे क्या है कंप्रेसर का एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी और ये काम करेगा। अब इसको सिस्टम में लगाने से पहले क्या, सिस्टम को भी फ्लश करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो ये डब्बे में देखो ऑयल निकाला हुआ है, देखो एकदम पीला टाइप का, जो भी हमने डाला वो पूरा आपको वाइट दिखाई दे रहा होगा। तो सिस्टम को फ्लश करना है बहुत ज़रूरी है। को किसी कारण से चोकिंग या किसी कारण से कंप्रेसर में ऑयल चढ़ गया हो तो देखो नाइट्रोजन से हम ये फ्लश कर रहे हैं कि जो भी इसमें ऑयल है हम डिस्चार्ज से प्रेशर दे रहे हैं नाइट्रोजन का और सक्शन से इसमें खींच रहे हैं। तो देखोगा आप बीच बीच में जब छोड़ेगा ये लड़का तो इसमें देखो ऑयल आ रहा है, देख रहे हो। तो इस तरह से पूरी तरह फ्लशिंग कर लेना है, नहीं तो क्या ये भी चोकिंग करेगा और प्रॉपर कूलिंग नहीं करने, देखो कि बीच में एयर बनेगा और सिस्टम चोक होता रहेगा। तो इस तरह से आपको एक बार सिस्टम को कभी भी लगाओ तो फ्लशिंग जरूर करना चाहिए और फ्लशिंग कभी भी नाइट्रोजन से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर के एयर से या किसी और चीज़ से फ्लशिंग करके, तो वो प्रॉपर कूलिंग आपको नहीं आ पाएगी। इस तरह सिस्टम को प्रॉपर देखोगे तो इसमें फ्लश किया जा रहा है। फ्लशिंग में 5 मिनट भी लग सकता है, 10 मिनट भी लग, जब तक आपको ऑयल आएगा तब तक आपको फ्लशिंग करते रहना, ऑयल को ख़त्म कर देना। जब भी आप फ्लशिंग करो तो कोई ऑयल ना आए तो ही समझो कि आपकी फ्लशिंग पूरी हो गई है। तो इसको हम लोग अभी फ्लशिंग कर रहे हैं, जितना भी इसमें ऑयल या कचरा जो भी रहेगा वो बाहर आ जाएगा। फिर इसके बाद प्रॉपर वैक्यूम करके और फिर इसमें हम कंप्रेसर फिट करेंगे तो जाके ये प्रॉपर कूलिंग करेगा। देख रहे हो पूरे हाथ ऑयल हो गया है, तो ये पूरी तरह से फ्लशिंग किया जा रहा है। तो ये इसमें आगे कार्यक्रम करेंगे, नहीं तो जब तक ऑयल आएगा तब तक हम इसमें कंप्रेसर को फिट नहीं करेंगे। और इस तरह से देखोगे लमसम अब हमारा ऑयल का मात्रा कम हो गया है। तो इस तरह से अब हम इसमें कंप्रेसर को फिट करने के लिए अब लगाएंगे।